तो दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम आप बात करते हैं मात्रा की, यानी कि एलपी के जो साइंस के चैप्टर, चाहे एलपी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे ग्रुप डी हो और चाहे एनटीपीसी हो, साइंस सब में सेम है। तो हम साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस का सबसे पहला चैप्टर है मात्रक शुरू करने वाले हैं। तो मात्रक में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताना। आइए पढ़ाई जोड़ो तोड़ो से शुरू कर दी जाए। और हम जोड़ो तोड़ो से शुरू कर दी जाए। हम बताने वाले हैं क्या, मात्रक के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यानी कि 100% वाले फैक्ट हैं। तो 100% वाले फैक्ट क्या है, उनको बताने वाले हैं। भौतिक विज्ञान, तो यानी कि इसमें मात्रा में क्या, भौतिक विज्ञान क्या होती है। सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वो शाखा, क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, कामा ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यही हमारी भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट, सामान्य भौतिक। एक देखो भौतिक विज्ञान हो गया, एक सामान्य भौतिक होगा। इसके अंतर्गत यांत्रिकी एवं द्रव के गुणों, यांत्रिकी एवं द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यांत्रिकी एवं द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है, ये हो गया। आ जाइए आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक के क्या मैटर, इसके अंतर्गत परमाणु एवं सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, उसे आधुनिक भौतिक है। इसमें जो है सूक्ष्म कणों क्या है, इसके अंतर्गत परमाणु एवं सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के बारे में समझ में आ गया, सामान्य भौतिक के बारे में समझ में आ गया, आधुनिक भौतिक के बारे में समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही जरूरी है, ये आपके भविष्य के लिए, चाहे जब भी कभी आप भी पढ़ाएंगे किसी को, या आप खुद पढ़ रहे हैं ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपको बहुत जरूरी है। तो ये मात्रा के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन हम बता रहे हैं मात्रा के अंतर्गत इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है। अब आ जाइए इधर। इधर क्या है, खगोलीय भौतिक, खगोल की भौतिक, खगोली नहीं खगोल की भौतिक। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड के विषय, जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के विषय, इसके अंतर्गत ब्रह्मांड के विषय का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ब्रह्मांड के विषय के अध्ययन किया जाता है। आ जाइए भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां का मैटर यह है कि भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, क्या कह रहा है, भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल पे क्या हो, एग्जाम्पल पे देखो, वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, कामा बल, कामा चाल, कामा घनत्व इत्यादि, ये सारे आते हैं, भौतिक राशियां होती हैं। आ जाइए अब नंबर 1 अदिश राशियां हो गए और सदिश राशियां। अब राशियों की बात करते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये मात्रा के अंतर्गत बताए जा रहे हैं, एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मात्रक तो मात्रक भी मिल जाएगी और एक्स्ट्रा भी जानकारी आपको मिल जाएगी, कि क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे छूटे नहीं। इसमें क्या है, अदिश राशियां क्या है, जिन भौतिक राशियों के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं। इसमें केवल आप याद करना, अदिश राशियों में इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अदिश राशियां होती हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से अदिश राशि कौन सी है, इसमें सदिश राशि कौन सी है, इसमें से अदिश राशि का जोड़ा कौन सा, ये इंपॉर्टेंट रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या है, जैसे चाल, समय, द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, दूरी, ऊर्जा, आवेश, विभव, विद्युत धारा इत्यादि, ये जो हमारे हैं ये अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। इसमें केवल क्या जरूरत है, परिमाण की, दिशा की जरूरत नहीं है। केवल क्या की जरूरत है, परिमाण की जरूरत है। तो यानी कि ये अदिश राशि का हो गया, आपको याद हो गया होगा हमारे साथ साथ, ठीक ये हो गया। आ जाइए सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या है आपको इंपॉर्टेंट, परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की, परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशियां। जिन भौतिक राशियों के परिमाण के साथ साथ
दिशा की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशियां कहते हैं। जिन भौतिक राशियों के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियां कहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यह वेग, इंपॉर्टेंट बहुत है, विस्थापन वेरी इंपॉर्टेंट, बल, संवेग, आवेग, बल, संवेग, आवेग, बल, बल दो बार लिख गया है, भार, वैद्युत क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना। भार, भार की बात कर रहे हैं, अदिश राशि का नहीं सदिश राशि का है। भार, वैद्युत क्षेत्र, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, विद्युत तीव्रता, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसके सदिश राशियां। सदिश राशियों की डिफिनेशन आपको पता हो गई, अदिश राशियों की डिफिनेशन पता हो गई, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं सारे पता हो गए। आपको फुल यानी कि फुल ऑफ फुल, यानी कि जितना भी हो सके हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ साथ इसका कलेक्शन यानी कलेक्ट करते रहें। तो हमने जो ये सारी जानकारी इसमें दे दी है, अभी हम आगे और अभी जानकारी देना है, अभी मात्र के थ्रू ही नहीं किया है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसमें। अब इसमें क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें जो बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट का आइए देखते हैं। कह रहा है इसमें कि मात्रक है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं। यानी कि जैसे किसी चीज को हम क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं, तो हम उसे मात्रक कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम उसे मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वही सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। मूल मात्रक की सहायता यानी कि 7 एसआई मात्रक होते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है मूल मात्रक की संख्या एसआई पद्धति में 7 है, और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, रेडियन होता है एक और स्टेरेडियन होता है। ये बात हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट यह वाला फैक्ट है। यह फैक्ट क्या कह रहा है? मात्रकों की 4 प्रणालियां होती हैं। पहला नंबर है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि सीजीएस पद्धति में। बताइए क्या बताना है? सीजीएस पद्धति। अब सीजीएस पद्धति क्या होती है, यह क्वेश्चन पूछा, तो इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं, इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया किलोमीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसको बोलते हैं एमकेएस पद्धति में। आप मात्रक बताओ, इसमें आप क्या बताओगे? यह सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप है, यह सीजीएस पद्धति का बड़ा ही रूप है। ये हो गया एमकेएस, एमकेएस की बात हो गई। यहां पे आ जाइए फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस जो होता है इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आ जाइए नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय मानक, यानी कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, तो यानी कि एसआई पद्धति, ठीक है, क्या हो जाए? एसआई पद्धति, इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि एसआई पद्धति। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। अब नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये हमारा लिखा हुआ है। ये नोट पॉइंट क्या कह रहा? भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू हुई है, यानी कि एसआई पद्धति। क्या है? भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू हुई है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप याद रखना जरूर। ये हमने बता दिया मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, और 7 होती है और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो आप चाहे तो ये जो हमने बता दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। सात मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। इनकी बात करते हैं। पहले आपको बता दिए 7 मूल मात्रक, भौतिक राशियां, एसआई मात्रक एक तरफ लिखे हुए हैं, इंटरनेशनल, ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनिट। तो भौतिक राशि एक तरफ, मात्रक लिखे हुए क्या है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है।
समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योत तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिला, क्या होता है? कैंडिला, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला। उसके बाद पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ का परिणाम यहां लिखा रहता है, इसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते एग्जाम में। अब आ जाइए संपूरक मात्रक में, उसमें 7 तो हो गए, और संपूरक मात्रक में 2 होते हैं। एक समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है? समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। आ जाइए प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष देखो क्वेश्चन में आ जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, उसको भी हम लिखे हुए हैं। तो यानी कि हम पहले प्रकाश वर्ष के बारे में बता दें। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, क्या है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, उसको बाद में बताएंगे। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, और प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। अगर यहां 15 मीटर की जगह पर लिखा होता 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर लिखा होता, क्या लिखा होता? किलोमीटर। तो ये भी सही है, किलोमीटर जो लिखा है ये भी सही है, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। तो 1000 से गुणा करेंगे, 3 जीरो और ऊपर बढ़ जाएंगे, तो 15 आ जाएगा कि नहीं? अगर क्वेश्चन ऑप्शन में रहा है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर, दोनों ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा। ये नहीं सोचना कि दोनों आ जाइए, अगर दोनों आ गए तो ए प्लस बी सही है, यानी कि ए भी सही है। अब यहाँ पे आ गए इंपॉर्टेंट है भौतिक राशियां, ये इंपॉर्टेंट है मात्रक हैं, ये सारे एक तरफ से हम लिखे हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट मात्रक हैं जो लिखे हुए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, खोज करके लिखा गया, इनको सारे जगह से निकाला, बुकों से निकाले गए सारे मात्रक निकाल के आपके लिए इंपॉर्टेंट बताए गए और फैक्ट बताए जा रहे हैं, लिए लिखाए जा रहे हैं। तो क्या है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है, क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एक और आता है बल का मात्रक, ये एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होगा, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, क्या होता है? डाइन, डाइन। तो यानी कि बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। सारे एसआई पद्धति क्या है लिखे हुए हैं? क्या है? एसआई पद्धति के सारे लिखे हुए हैं। अगर सीजीएस की बात करें बल की मात्रक तो डाइन होता है। बल का दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत आवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। यही दोनों है लिखे हुए, केवल नाम चेंज हुए हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, क्या होता है? वेबर। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स, लक्स साबुन, लक्स शैम्पू, यानी कि प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। तो यानी कि ये जो हमने मात्रक बता दिए हैं, ये
ये सारे मात्रक बता दिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर बता दिया। अभी और जो इंपॉर्टेंट, अभी और हम बात करते हैं, आप जब तक इनको स्क्रीनशॉट आप कर लें। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहे हैं आपको, कोई किसी प्रकार की कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है मात्रक से तो उसमें कोई छूटे नहीं, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारा कुछ बता देंगे। एक सौर मास बराबर कितना होता है? 30 या 31 दिन, ये सबको पता है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो वहां गड़बड़ी हो जाती है। सौर मास क्या होता है? एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष बराबर होते हैं 365 दिन। ये बात पता है, ठीक है। एक लीटर बराबर कितना होता है? एक लीटर बराबर होता है 0.2462 गैलन। 0.2462 गैलन। एक गैलन बराबर क्या होता है? 3.785 लीटर। क्या होता है? एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए, क्या लिखा? ये 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 की पावर -6। 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर -6। वो एक नैनोमीटर बराबर 900 नैनो यानी कि 9 नैनो मतलब 9 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, एंगस्ट्रॉम का साइन ऐसे होता है, इसके ऊपर 0 बना रहता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की पावर -10 हो गया। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर हो गया, ठीक है। एक फर्मी बराबर 10 की पावर 15 मीटर हो गया। क्या हो गया? एक फर्मी बराबर क्या हो गया? 10 की पावर -15 मीटर हो गया। पदार्थ की अवस्थाएं हो गई, क्या हो गई? पदार्थ की अवस्था। आज ये पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था सीरियल वाइज लिखा है। पदार्थ कितनी अवस्था होती है? 5, 4 नहीं 5 होती हैं। यानी कि सबसे नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा ब्रह्मांड में 90%, कितने? ब्रह्मांड में 90%, मतलब 90% नहीं 96%। ब्रह्मांड में प्लाज्मा 96%। और जो पांचवी अवस्था, ये पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बीईसी, यही क्या है फुल फॉर्म? बोस आइंस्टीन। यह याद रखना, आगे पता चल जाएगा क्या है पांचवी अवस्था। बोस आइंस्टीन। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है, पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। और पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट इसमें के भी हो गए हैं। यानी कि मात्रक का जो चैप्टर मात्रक से आने वाले हैं वो हमने मात्रक खत्म कर दिया। अब जैसे कुछ सीजीएस पद्धति में नहीं बताए हैं, जैसे ऊर्जा, कार्य वगैरह, शक्ति, इनके जब चैप्टर चलेंगे ना, तो इस चैप्टर में सीजीएस पूरा मैटर चलेगा, तो उसमें सारा बता देंगे। इसे मात्रक जो इंपॉर्टेंट मात्रक थे ये सारे बता दिए गए हैं। और जो भी और इंपॉर्टेंट थे फैक्ट हम उनको भी बता दिए। 5 अवस्थाएं देखो, वह पदार्थ की 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ये 5 अवस्था हो गई। तो हमारे द्वारा जो आज जानकारी दी गई, रेलवे एएलपी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हुए और चाहे आरपीएफ हुए, तो साइंस जो बताई जा रही है, साइंस आपके लिए यानी कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि रेलवे एएलपी, तो रेलवे एएलपी के लिए, रेलवे जितनी भी वैकेंसी अगर साइंस में आ रही है तो साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जो चल रहा है मात्रक शुरू हुआ है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी आज दी गई है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं, और हम अगर वीडियो बन रही है, लाइव चल रहा है क्लास, अगर वीडियो पढ़े तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, तो हमारी जो वीडियो पढ़ रही है तो तभी तो आपको जानकारी होगी कि हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं। हाँ, अल्लाह देखा जाए इसमें आज क्या जानकारी आज बताएं सर जी। तो हम जो बताएं हैं, आप वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आज की क्लास हम यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।